अगर आप गरम मसाले का सेवन करते हैं, उत्तेजक मसालों का सेवन करते हैं, तो शरीर में आपका जो वीर्य है वो भी और उत्तेजित। अगर आपको बीच में भूख लगती है और आप रह नहीं पाते हैं, तो आप फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रूट्स में आपको केला नहीं खाना है। जय गुरुदेव। ब्रह्मचर्य पार्ट 2। भोजन और ब्रह्मचर्य में क्या रिलेशन है, इन दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है। मैं योग ऋषि सुशील आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। जब कभी भी आपका वीर्य स्खलित होता है, वो किसी भी क्रिया द्वारा होता हो, आपके शरीर में कमजोरी आती है। उस कमजोरी की पूर्ति करने के लिए आपको और भूख लगती है। आपके शरीर में जो रुका हुआ वीर्य है, अगर वह स्खलित होता है तो वहां पर आपका शरीर दोबारा से नया वीर्य स्थापित करता है। नया वीर्य अर्थात कि अब आप नई वाइब्रेशन से भर जाएंगे। जो लोग ज्यादा वीर्य स्खलित करते हैं, उनके भीतर वाइब्रेशन भी ज्यादा होगी। इसके पीछे क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि आपका जो वीर्य है वो नया बना है, आपका डीएनए नया बना है। जैसे नया नया कोई भी किसी जानवर का बच्चा होता है, ज्यादा खेलता है, ज्यादा उसके अंदर उत्सुकताएं होती हैं कुछ जानने की, ज्यादा उसके अंदर चंचलताएं होती हैं, तो जब नया वीर्य बनता है तो बहुत चंचल होता है। आपके शरीर में एक इतना सा भी गैस का अगर कण अपने कार्य से अलग कार्य करने लग जाए, आपके शरीर में इतना सा भी कण यानी खून का कोई कण हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी सेल हो, अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर काम करने लग जाए, तो उसका असर आपके शरीर में वाइब्रेशंस पर पड़ता है। आपके शरीर में उथल पुथल हो जाती है। कफ बढ़ जाए तो जुकाम हो जाता है, पित्त बढ़ जाए तो दाने निकल जाते हैं, वात बढ़ जाए तो शरीर में दर्द हो जाता है। तो वीर्य तो आपकी संरचना है, आपका छोटा सा सूक्ष्म रूप है। जब वो अंदर नई नई वाइब्रेशंस पैदा करता है, तो आपके अंदर संभोग करने के ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप भोजन को नियंत्रित कर लें, भोजन के नियंत्रण से मेरा अभिप्राय है कि जो आप खा रहे हैं उसे कम खाएं। जैसे मान लीजिए आपको भूख है 5 रोटी की, तो आप 4 खाएं। आपको भूख है 4 सेब खाने की, तो आप 3 खाएं। आप अगर ब्रह्मचर्य को निभाना चाहते हैं, तो आपको भूख को कम से कम 25% कम करना ही होगा। अगर आपने अपनी भूख को 25% कम कर लिया, तो एक हफ्ते के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि मेरे शरीर में ऊर्जा का लेवल कम हुआ है। आपके शरीर में जो पाचन क्रिया है वो बेहतरीन हो जाएगी। आपको कब्ज, एसिडिटी, इन समस्याओं से भी आप दूर हो जाएंगे। पर भोजन 2 ही टाइम करना है। यानी मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे भोजन किया है, तो फिर आपको शाम को 7 बजे भोजन करना है। यानी 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, फिर रात को भी 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अगर आप बीच में मुंह भी झूठा कर लेते हैं, तो भी ब्रह्मचर्य नहीं सधेगा। क्यों? क्योंकि जो भी खाना आपके शरीर के अंदर जाता है वो रस पैदा करता है, फिर वो ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा शरीर में जाती है। अगर उस ऊर्जा का कोई कार्य नहीं है, तो वो जाकर या तो फैट बन जाती है या शरीर से बाहर चली जाती है। पर जो वो रुकी हुई ऊर्जा है, जो आपके शरीर में बैठी हुई है, वो रुकी हुई ऊर्जा जो फैट रूप में बैठी हुई है, वो आपको एनर्जी में अपग्रेड कर देती है, जिसके कारण आपके भीतर बैठा वो नया वीर्य उस ऊर्जा को और ज्यादा वाइब्रेट करके आपके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। आपके शरीर में मौजूद एक एक कण भोजन से बना हुआ है। जब भी आप भोजन पेट भर के करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप अभी ब्रह्मचर्य को नहीं निभा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पेट भर के जो खाना खाता है, 3-4 टाइम खाता है, कभी ब्रह्मचर्य में आगे नहीं जा सकता। वो ना ही कभी अपने आंखों को कंट्रोल कर पाएगा, ना ही वो कभी अपने इंस्टाग्राम रील्स को कंट्रोल कर पाएगा, और ना ही अपने सर्चिंग पॉइंट्स को कंट्रोल कर पाएगा। भोजन आपकी पहली व्यवस्था है,
आपके शरीर को भोजन की पहली रिक्वायरमेंट है। तो भोजन के ऊपर अगर आपकी पकड़ बन जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि आप वासना पर भी कुछ हद तक पकड़ बना पाएंगे। भोजन पर एकदम से नियंत्रण नहीं आएगा। आपको अगर 4 टाइम खाना खाने की आदत है तो पहले आप 3 टाइम पर आएंगे। जब आप 3 टाइम की आदत पर हैं तो आप फिर 2 टाइम पर आएंगे। तो 40 साल के बाद तो 2 टाइम का खाने पे ही आ जाए। अगर ज़्यादा ही ऐसा हो जाता है कि आपको 2 टाइम से ज़्यादा भूख लग ही रही है तो आप केवल फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। अब फ्रूट्स में आपको केला नहीं खाना है। अगर आप बीच में 2 डाइट के बीच में कुछ भूख लग रही है तो आप दोपहर को अगर कुछ खाना चाहते हैं सुबह और रात की जगह तो आप बीच में सेब खा सकते हैं, केला नहीं। चीकू खा सकते हैं पर चीकू ज़्यादा नहीं खाने हैं। अंगूर खा सकते हैं पर अंगूर पेट भर के नहीं खाने हैं। तो आप सलाद भी घर से बना के ले जा सकते हैं अपने ऑफिस में अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, या आप घर पे सलाद भी खा सकते हैं। जो लोग हमसे ब्रह्मचर्य में भोजन के नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं? जी आप बिल्कुल प्याज लहसुन खा सकते हैं पर आप कच्चा प्याज लहसुन ना खाएं। ज़्यादातर आपको गरम मसालों से दूर रहना है। अगर आप गरम मसाले का सेवन करते हैं, उत्तेजक मसालों का सेवन करते हैं तो शरीर में आपका जो वीर्य है वो भी और उत्तेजित हो जाएगा। वीर्य आपकी 7वीं स्टेज है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप खाना खाते हैं वो पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर जाके अस्थि, फिर मज्जा और फिर वीर्य। तो जो भी आप खाना खाएंगे वो आपके डीएनए में जरूर जाएगा और डीएनए की जो पहली और आखिरी और सबसे समीप इकाई है वो आपका वीर्य ही है। अगर आप अपने वीर्य को शांत रखना चाहते हैं तो तामसिक भोजन का प्रयोग कम से कम करें, ज्यादा ना करें।